हाँ, तो आज सैटरडे है, हम लोग एक कैलकुलेटर बनाएंगे, उसमें बहुत सारा फंक्शन बनाएंगे, बहुत सारा फीचर बनाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसको बहुत सारे फंक्शंस के फॉर्म में अलग अलग बांटेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जनरली तीन चीजें आनी चाहिए। इफ एल्स वगैरह आना चाहिए, एंड लूप आपको पता होना चाहिए, स्विच केस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा प्री रिक्वायरमेंट है। सबसे ऊपर आपको पता होगा, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं तो एक कमेंट लगा के हम लिख देते हैं प्रोग्राम। किस चीज का प्रोग्राम है? प्रोग्राम टाइटल क्या है? कैलकुलेटर। ये एक थोड़ा सा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के साथ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं, हर्षित, यानी हर्षित ने इस प्रोग्राम को बनाया है। डेट कब बनाया है तो हम लोग लिख देंगे 14 फैब। इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया जाए डेट, ठीक है। तो ये हम लोग एक मल्टी लाइन कमेंट लगा दिए, इसको बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब या फिर ऐसे समझिए कि हाँ, बस डॉक्यूमेंटेशन जैसा ही मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हैश इंक्लूड वगैरह लिखना शुरू करेंगे। और आप में से सबको पता होना चाहिए, कमेंट है, ये कोड इग्नोर होगा, आप इसमें कुछ भी लिखिएगा, दैट डजंट मैटर। आपको ये ग्रे कलर में दिख रहा है, ठीक है। सबको कमेंट पता है ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कमेंट नहीं पता है, ऊपर जो हम लिखे वो? रेज योर हैंड अगर किसी को कमेंट नहीं पता है तो। जिसको नहीं पता वो हाथ उठाएगा। हाँ, तुमको नहीं पता है। गुड। हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच एंड बस यही एक चाहिए, राइट? यही एक केवल चाहिए। अब आपको यहां से हम जलवा दिखाते हैं। इंट मेन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट वगैरह कराएंगे। एक चीज कर लेंगे यहाँ पे ना, दो वेरिएबल बना लेंगे ग्लोबली, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं आप मेन के अंदर ही बनाए वेरिएबल, आप बाहर भी बना दे सकते हैं। बाहर बनाएंगे तो क्या होगा, पूरे में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई और एक और बना देते हैं रिजल्ट। क्लियर? एक्स वाई, या फिर ऐसा समझिए इसको ना, N1 मतलब नंबर वन, और N2 और रिजल्ट, ठीक है। ये तीन इंटीजर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये तीन इंटीजर वेरिएबल्स है, या फिर रिजल्ट को रखने, रिजल्ट डायरेक्टली सारे फंक्शन में दिखा दे ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए रिजल्ट ऐसा नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बस N1 N2 ये इतना रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। वॉइड इनपुट, और ये फंक्शन क्या करेगा ना, ये बस ज्यादा कुछ नहीं करता। ये फंक्शन बोलता है प्रिंटफ इंटर फर्स्ट नंबर, और जो भी इसको मिलेगा वो क्या कर देगा, %d और एड्रेस ऑफ N1 में रख दिया, मतलब पहला नंबर बना दिया, ठीक है। सिमिलर वे में ये दो बार यही काम करेगा। क्लियर? सेकंड नंबर और वो N2 में रख देगा। क्लियर? आपको समझ में आया इनपुट फंक्शन क्या करता है? ये जो भी आपका N1 N2 था इसमें एग्जैक्टली इनपुट करवा देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इनपुट फंक्शन हो गया, अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड सम नाम का। सम फंक्शन क्या करेगा, कुछ नहीं लगा, ये बेसिकली क्या कर देगा, printf एंड सम। इसमें आपका जो भी सम आएगा वो डिस्प्ले कर देगा। और किसका सम डिस्प्ले करेगा, N1 प्लस N2 का। एक्चुअली ध्यान रखिए, N1 N2 चूंकि आप यहां बनाए हैं, ग्लोबल वेरिएबल इसको बोलते हैं, तो कोई भी फंक्शन में इसका करंट वैल्यू यूज हो सकता है, ठीक है। क्लियर? तो ये सम बन गया। अब ऐसे ही हम लोग सारा फंक्शंस तीन चार बना देंगे। वॉइड सम हो गया, वॉइड डिफरेंस वाला, DIF बनाए थे, डिफरेंस निकालने वाला तो होता है ना, सब्ट्रैक्शन करने वाला। तो बस N माइनस N2 कर देंगे, डिफरेंस निकाल दिए। एक होता है प्रोडक्ट निकालने वाला, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना करने वाला। तो ये क्या करेगा, N1 इंटू N2 प्रिंट कर देगा, और यहाँ
यहाँ पे बस लिखा आएगा प्रोडक्ट। क्लियर? क्या आप लोग ये सारे फंक्शन समझ पा रहे हैं? और लास्ट है डिवाइड फंक्शन, ये डिवाइड निकालेगा। ठीक है, तो डिवाइड फंक्शन ना दो चीजें देगा आपको, एक तो कोशंट और साथ में कॉमा देके रिमाइंडर भी ये देगा। ठीक है, परसेंट डी। और कोशंट कैसे निकालेगा, ये n1 बाई n2 करके आपका कोशंट निकाल लिया और कॉमा देके n1 मॉड्यूलो n2 करके आपका रिमाइंडर भी निकाल देगा। ठीक है, और सबके लास्ट में हम एक बैकस्लैश n ऐड कर देंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, गुड। तो ये सारी चीजें सम डिफरेंस ये सारा फंक्शंस बन गया, एक इनपुट फंक्शन भी बन गया। अब इस सबको यूज करेंगे, राइट? सबको यूज कराएंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे इंट चॉइस। चॉइस क्या है बताते हैं, चॉइस का क्या रोल है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे व्हाइल चॉइस। चॉइस इसको इसमें क्यों डालते हैं, अभी चॉइस बताते हैं चॉइस चॉइस है क्या। ठीक है, सबसे पहले चीज हम लोग करेंगे स्विच, और इसमें भी चॉइस लिख देंगे। या फिर व्हाइल लूप का जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत तो है, वैसे जरूरत नहीं है। व्हाइल रखे नहीं रखे, चलिए व्हाइल के अंदर एक स्विच बना देता है। ठीक है, अभी जो चॉइस आएगा ना उसके बेसिस पे स्विच काम करेगा, तो हो सकता है चॉइस का वैल्यू 1 या 2 कुछ भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूजर को बोलेंगे printf, और अगर इंटर 1 फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, इंटर 1 यूज एंड अब बस अभी सिंपल लिख देते हैं 0 टू स्टॉप। ठीक है, इसको 1 इनपुट करेगा तो क्या होगा, ये कैलकुलेटर यूज कर सकता है, और 0 इनपुट करेगा तो कैलकुलेटर को स्टॉप कर सकता है। बस इतना ही है। ठीक है, और वो जो भी डेटा देगा वो क्या कर देगा, इसमें आ जाएगा। क्या नाम है इसका, परसेंट डी का यूज करके आपके चॉइस वेरिएबल में आ जाएगा एड्रेस ऑफ चॉइस। चॉइस क्या है ना, बस चॉइस एक वेरिएबल है जिसमें यूजर का 0 1 स्टोर होगा। ठीक है, अगर 1 आएगा मतलब यूजर चाहता है कि और वो कुछ एडिशन वगैरह करे, 0 इनपुट करेगा मतलब वो चाहता है कि और कोई इनपुट ना करे। अब ये स्विच केस में क्या होगा, बेसिकली उसका चाहत का मतलब जो भी वो ऑपरेशन चाहेगा वो इनपुट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हैं, स्विच में चॉइस है। अब केस में अगर मान लीजिए वो, अच्छा यहाँ पे ना ये चॉइस थोड़ा 1 टू यूज थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली क्या करना है, 1 फॉर सम। ठीक है, 1 फॉर सम, वो एक दबाइए अगर आपको सम चाहिए तो। एक काम करते हैं, ये सब हम थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, वैसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं इस सबको। ठीक है, 1 फॉर सम, दो दबाइए अगर आपको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस चाहिए। 3 दबाइए यदि आपको वो चाहिए, क्या नाम है, प्रोडक्ट चाहिए मतलब गुना निकालना है। 4 दबाइए यदि आपको डिवाइड करना है। बेसिकली अपना कैलकुलेटर अभी तक सिर्फ 4 ही ऑपरेशन करेगा, तो 4 दबाइए अगर आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज और डाल देंगे, इंटर 0 टू स्टॉप। ठीक है, अगर यूजर 0 इनपुट करेगा तो इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि आपको स्टॉप करना है। ठीक है, printf यहाँ पे ऐसा कुछ लगा देंगे, बैकस्लैश n चॉइसेस अवेलेबल, मतलब क्या क्या चॉइस अवेलेबल है। अभी एक बार ये समझाएंगे, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये क्या क्या हम कर रहे हैं, बट डोंट वरी, अगर आपको डाउट रह जाएगा तो हम एक बार सब कुछ समझाएंगे, पहले कौन चलेगा बाद में कौन चलेगा फिर क्या होगा। ठीक है।
तो ये हो गया एंटर चॉइसेस अवेलेबल। अब इसमें क्या करेगा ना, ये सारा चीज प्रिंट करेगा, बोलेगा कि आपको एक दवाई अगर सम चाहिए, दो दवाई अगर डिफरेंस निकालना है, तीन दवाई अगर ये चाहिए, चार दवाई है ये, जीरो दवाई अगर आपको कोड को रोकना है तो ठीक है। गुड। फिर हम लोग स्कैन ऐप में चॉइस लेंगे। अच्छा उससे पहले एक चीज और बोलेंगे कि एक और लास्ट चीज बोलना है। हम लोग पूछेंगे इंटर योर चॉइस। ये बेसिकली लास्ट में वही होगा, इंटर योर चॉइस, कि हाँ आप अपना चॉइस डालिए क्या है, ठीक है। चॉइसेस अवेलेबल में लिख दिया कि हाँ इंटर, एक दवाई अगर सम करना है, दो दवाई अगर डिफरेंस निकालना है, तीन दवाई अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, चार दवाई अगर डिवाइड करना है तो, और जीरो दवाई है तो यूजर उसमें से कोई एक डालेगा। ये बात उसको लिख के बताना होगा ना कि इन पांचों में से कोई डालिए, ठीक है। इंटर चॉइस इसमें बोल देंगे 0 से 5 तक में कुछ भी आप डालो, ठीक है। क्लियर? 0 से 5 तक में कुछ भी आप डालो। ये बस बेसिकली ऊपर वाला जो है ना, ये सिर्फ मैसेज है यूजर को बताना कि हाँ किससे क्या होता है। अब यहाँ पे आप यूजर को एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि अब तुम डालो यहाँ पे, ठीक है। और वो जो भी डालेगा वो चॉइस नाम के वेरिएबल में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब चॉइस के हिसाब से एक्ट करेंगे। चॉइस को स्विच में डाल दिया और यहाँ पे बोलेंगे अगर केस 1 है तो आप क्या करेंगे। हम्म, यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, इफ, अगर चॉइस में कुछ है, मतलब अगर 0 1 ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ है तभी ये स्विच काम करेगा। अदरवाइज, अदरवाइज ये आगे चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या होगा ना, अदरवाइज ये यहाँ पे ये कोड चलेगा ही नहीं और फाइनली इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर चॉइस में कुछ भी वो 1 2 3 4 चूज किया तो सबसे पहले तो हम लोग इनपुट करा लेंगे। इनपुट फंक्शन इसलिए कॉल किए ताकि वो जो ये जो इनपुट फंक्शन है ना, एक्चुअली यूजर से डाटा ला के इस N1 N2 में कुछ सेट कर देगा, ठीक है। बस इतना ही करेगा इनपुट। अब यहाँ से स्विच का काम शुरू होगा। स्विच एक्सप्रेशन में भी चॉइस ही देना पड़ेगा। अब चॉइस इसमें चार ही पॉसिबल है, 1 2 3 4 हम सब लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर यूजर 1 चूज कर रहा है तो उसको क्या दिखाना है, सम फंक्शन को चला दो ताकि सम मिल जाए, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, चारों के लिए चला देना है। अगर यूजर 2 दबा रहा है तो उसको क्या दिखाना है, डिफरेंस, ठीक है। DIFF है ना फंक्शन का नाम, राइट। अगर यूजर 3 चूज कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट दिखा दो। और अगर वो 4 चूज कर रहा है दैट मीन्स उसको डिवाइड वाला ऑपरेशन दिखा दो। दैट्स इट। ये डिफॉल्ट और ब्रेक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। लास्ट वाले में ब्रेक की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये काफी इजी है एक्चुअली। ये सब ना दिख जाए इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर चॉइस का वैल्यू यूजर 1 2 3 कुछ भी डालेगा तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आएगा तो ये इफ वाला ट्रू होगा। ट्रू होगा तो पहले डेटा इनपुट होगा और ये सारा चीज होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद फिर ये चीज चलता रहेगा। कहाँ पे? 5 कहीं? हाँ हाँ 4 होगा, सॉरी। 5 लिख दें, एक्चुअली 5 in कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। 4 तक ही चूज कर सकता है। इसको ऊपर रखो 0 को, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 नीचे है, नीचे ऊपर नीचे रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इंटर योर चॉइस, बस इतना है। अब इसको रन करते हैं, अब देखेंगे चलना चाहिए। कोई एरर आएगा तो देखते हैं क्या कहता है। कुछ ना कुछ करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया है। पहले तो चॉइसेस अवेलेबल और लिख दिया कि एक दवाई अगर आपको सम चाहिए, दो दवाई यदि आपको डिफरेंस चाहिए, तीन दवाई अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, चार दवाई अगर आपको डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग एक दबाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको सम चाहिए। तो बोल रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, हम बोले 23। पूछ रहा है सेकंड नंबर, हम बोल रहे 12। तो ये बोल दिया सम 35। मस्त, बहुत बढ़िया। फिर पूछ रहा है चॉइसेस अवेलेबल, आपके पास फिर अभी चॉइस अवेलेबल है। तो आप पूछ रहा है कि सम चाहिए, डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए। तो हम बोले काम करते हैं, तीन दबाते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो पहला नंबर पूछ रहा है तो 10 दिए, दूसरा नंबर पूछ रहा है 3 दिए, 30 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है। एक्चुअली वो पहला वाला चॉइसेस अवेलेबल किया, आप कोई अपना चॉइस लिए, 2 नंबर पूछा, रिजल्ट दिखाया, फिर पूछा चॉइस अवेलेबल। आप देख रहे हैं फिर मेरे पास चॉइस अवेलेबल है। इस बार डिवाइड वाला ट्राई करते हैं, 2 नंबर दबाते हैं, पहला नंबर पूछ रहा है तो 12 दिए, दूसरा नंबर पूछ रहा है 7 देंगे। तो आप देख रहे हैं 12 माइनस 7 5 आ गया, ठीक है। फिर नीचे ये रेडी है। अब इस बार हम 1 दबा दें, मतलब 0 दबा देंगे और ये एग्जिट हो जाएगा। 0 दबाएं, खत्म, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये 0 दबाता है तो यहाँ पे एल्स में एक चीज लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे ना, printf thanks for using our calculator, ठीक है। तो ये एक बढ़िया मैसेज आएगा, और ये सिर्फ तभी चलेगा ना जब मान लीजिए ये कोई भी स्विच वगैरह नहीं चलेगा, उसी टाइम केवल ये चलेगा, ठीक है। और ये जो इंटर नंबर हो रहा है इसके स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन दे देंगे ताकि ये शुरू से ले। लुक्स गुड, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं कि पूरा प्रोग्राम काम कैसे करता है। देखिए इस प्रोग्राम में टोटल 6 फंक्शन है। पहला तो है एक आपका मेन फंक्शन, ठीक है, एक तो है मेन फंक्शन। लॉजिक वॉजिक समझाएंगे, बस घबराइए मत, पहले इतना समझ लीजिए फंक्शन कितना है इसमें। एक फंक्शन कौन है? मेन फंक्शन, जिसके अंदर सारा कार्यक्रम होता है, ठीक है। उसके अलावा 4 और फंक्शन, एक्चुअली ज्यादा बार आर्गुमेंट ना पास करना पड़े इसलिए हम लोग इसको n1 और n2 को ऊपर बना दिए थे, ठीक है। तो पहला फंक्शन है इनपुट, जो कि क्या करता है, हर बार यूजर से ना नया वैल्यू n1 में और n2 में अपडेट कर देता है, ठीक है। मतलब जितनी बार चॉइस वाला चीज चलता है तो हर बार जो 2 नया नंबर मिलता है वो n1 n2 में डाल देता है। उसी के बेसिस पे जब भी सम चलता है तो जो भी n1 n2 रहता है उसका सम दिखा देता है, और डिफरेंस अगर चलता है तो इसी n1 n2 का डिफरेंस दिखा देता है। प्रोडक्ट जब चलता है इसी n1 n2 का गुना दिखा देगा, और डिवाइड भी उसी n1 n2 के हिसाब से क्वोशंट एंड रिमाइंडर दिखा देगा, ठीक है। जब भी ये कोड सबसे पहली बार चलेगा तो ध्यान रखिएगा ये सब लाइन पहले नहीं चलता है, ये सब लाइन पहले नहीं चलेगा। सबसे पहले आपका मेन फंक्शन से शुरू होता है, ठीक है। इसको जूम करो भाई। मेन फंक्शन में ना सबसे पहले आप क्या लिखे हैं, आप चॉइस का वैल्यू 1 सेट किए हैं। अब ध्यान रखिएगा चॉइस का वैल्यू 1 सेट करना मतलब एक तरह से ट्रू सेट करना, क्लियर। 1 मतलब आप ध्यान रखिए ट्रू, ठीक है। तो अगर वाइल में चॉइस लिखा है तो ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? किसी को नहीं पता भाई। चॉइस की वैल्यू 1 है तो ये ट्रू वैल्यू है या फॉल्स है, मतलब ये वाइल का कंडीशन ट्रू होगा या नहीं होगा? है, ये नहीं आता आप लोग? भाई यार बोल दिया करो नहीं आता है तो फिर हम लोग फिर शुरू से शुरू करेंगे, फिर वहीं से शुरू होगा कि राम जी का जन्म हुआ था, उसके बाद फिर वनवास। हम वेट कर रहे हैं भाई, किसी एक को भी आता है तो बताइए। कि चॉइस का वैल्यू 1 सेट किए हैं, जैसे होता नहीं था वो फ्लैग का वैल्यू 1 सेट कर देते, इज प्राइम का वैल्यू 1 सेट करते थे, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग चॉइस को मान लिया 1, मतलब चॉइस है कुछ तो, ठीक है। तो हम लोग बोले कि सबसे पहले काम करते हैं, ये चॉइस बेसिकली ना कब चॉइस इसलिए बनाए हैं क्योंकि कभी तो ये जो बार बार हमको चॉइस अवेलेबल करना है, इनपुट करवाना है नंबर, ये कभी तो रोकना होगा ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये हम लोगों को रोकने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसी के लिए हम लोग बनाए हैं चॉइस। तो इनिशियली हम लोग मान लेके चलते हैं कि हमको नहीं रोकना है, तो हम लोग चॉइस इक्वल टू 1 सेट करते हैं, और वाइल में ये कंडीशन पास कर दिए चॉइस वाला, ठीक है। तो ये वाला वाइल जो था ये ट्रू हुआ, सबसे पहले ये प्रिंट होगा चॉइसेस अवेलेबल, फिर उसके बाद ये जो भी है अपना मैसेज वगैरह पांचों ऑप्शन प्रिंट मार देगा, ठीक है। ये सब प्रिंट मार देगा। अब जैसे ये सब प्रिंट मार दिया तो यूजर तैयार हो जाएगा ये चारों में से कोई एक दबाने के लिए। तो यूजर को आप बोलिए कि 0 से 4 में से कोई भी एक वैल्यू दबाओ। अब यूजर जो दबाया है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप इनपुट ये लेंगे नहीं ना तो बाय डिफॉल्ट वो 1 सेट रहेगा, यानी सम के लिए, ठीक है। बट वो मैटर नहीं करता, आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर दीजिए 1 2 3, बट
यहाँ पे आके एक्चुअली वो चेंज होगा ही फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो चॉइस है यूजर से पूछा जाएगा कि भाई क्या करना है, 0 करना है, 1 2 करना है। अगर यूजर पहली बार में ही 0 दबा दिया ना, 0 दबा दिया, तो ये इफ में तो नहीं आएगा, ये वाला तो ट्रू होगा नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे एल्स में आएगा, बोलेगा थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर, और ये जाएगा बंद। यहाँ पे चलेगा और चॉइस का वैल्यू 0 है, तो फिर ये वाइल लूप में बेसिकली आएगा एग्जीक्यूट करने, तो यहाँ पे फॉल्स। एक्चुअली हो क्या रहा है आप ध्यान समझिए, एक वाइल लूप है, मेन में क्या है ना, मेन के अंदर सबसे पहले वाइल लूप है, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दिख रहा है आप लोग को, एक वाइल लूप है पूरा, ठीक है। और उस वाइल लूप में ये बार बार प्रिंट हो रहा है, वो ले रहा है, और उसके बेसिस पे ये स्विच वाला चीज डिसाइड काम करता है, समझें कि नहीं। ये स्विच को अगर हम आपको और सिंप्लीफाई करके दिखाए ना, तो आप समझिए अगर केस 1 मतलब स्विच का वैल्यू 1 है, सॉरी ये चॉइस का वैल्यू 1 है, तो दो चीजें होंगी। पहला तो ऐसे लिख देंगे ना तो थोड़ा ज्यादा इजी हो सकता है आपको लगे, बट केस 3 होगा तो ये करना है और ब्रेक कर जाना है। अगर केस 4 होगा तो सिंपल डिवाइड करके जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्विच केस है। किसी को कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं। इफ के अंदर अगर चॉइस में ये इफ इसलिए है ना कि अगर चॉइस 1 से लेके 4 तक में है, ठीक है, 0 से 4 तक मतलब कोई भी नंबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ चॉइस इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है, तब ये वाला लूप चलेगा। वैसे हम यहाँ पे हमको पता था कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा तो वो ट्रू ही होगा, वो चॉइस यहाँ पे डालेंगे, उसके बेसिस पे ये लूप चलेगा, सॉरी ये इफ चलेगा। अगर इफ चलेगा तो सबसे पहले दो फ्रेश नंबर इनपुट लेगा, और उसके बेसिस पे ये जो भी रिजल्ट दिखाना है, जो भी चॉइस रहा होगा उसके बेसिस पर रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। बट एल्स अगर चॉइस का वैल्यू यूजर 1 सेट कर देगा, तो यहाँ पे एल्स में सीधा आ जाएगा थैंक यू फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर, और ये वाइल लूप में वापिस यहाँ पे जब आएगा कंडीशन चेक में, तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा। किसी को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, एनीवन। भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है नो डाउट, बट आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, बस अभी के लिए इसको याद कर लीजिए। क्या। इफ में इसलिए लिया है ना कि देखिए वो जो मतलब कोई भी फंक्शन हम तभी कॉल करना चाहते हैं, हम्म, मतलब बेसिकली ये जो इनपुट वाला मामला था ना, ये हमको बिना उसके नहीं करना था। अगर यूजर 0 दे देता तो हमको इनपुट करना ही नहीं, तो इसीलिए इसमें डाल दिया था। नहीं तो हम नॉर्मली हाँ ये भी कर सकते थे कि केस 1 2 3 4 बनाते एंड डिफॉल्ट में ये लिख देते कि ये स्टॉप करने वाला, बट हमको ये इनपुट पहले करना था ना, कुछ भी वो करने से पहले, समझें। अगर आप इसको एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या है ना कि चॉइस और स्टॉप ये दोनों हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बट नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना कि क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट रहता है, और जो चॉइस होता है वो अलग हम लोग रखते हैं, बट ये सारा हम मिक्स किए हुए हैं। इसी के लिए इफ में सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि चॉइस जो है ना वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 अगर होगा तो हमको इनपुट थोड़ी कराना है। अगर 0 होगा चॉइस तो इनपुट नहीं कॉल करना है, इसलिए तो पहले चेक कर लेते हैं कि चॉइस या तो 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा है, सबसे पहले इनपुट कराओ। इनपुट फंक्शन क्या ही करता है ज्यादा से ज्यादा, ये n1 और n2 इनपुट करा देगा। फिर जैसे ही ये इनपुट कर लेता है, फिर उसके बाद ये इसको चॉइस का वैल्यू तो याद ही है, वो इस स्विच को देगा, अब स्विच ये डिसाइड करवा लेगा कि करना क्या है, ठीक है। क्लियर। अगर आपको स्विच नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल इफ से लिख दीजिए, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए इफ अगर आपका जो चॉइस है इक्वल टू 1 है, अगर चॉइस 1 है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सम फंक्शन कॉल करेंगे। अब सिंगल लाइन है, हाँ सिंगल लाइन है तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। एल्सिफ अगर आपका चॉइस का वैल्यू 2 है तो क्या करेंगे, डिफरेंस का यूज करेंगे, प्रोडक्ट का भी यूज करेंगे जब आपका चॉइस का वैल्यू 3 है। अगर आपका चॉइस का वैल्यू, आप सीधा एल्स में भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख दीजिए
ये भी एक सही तरीका है, समझे। अगर आपका चॉइस का वैल्यू 1 है तो आप सम का कॉल कीजिए, अगर चॉइस का वैल्यू 2 है तो डिफरेंस कीजिए, अगर चॉइस का वैल्यू 3 है तो प्रोडक्ट कॉल कीजिए, चॉइस का वैल्यू 4 है तो डिवाइड कीजिए। क्या वैसे लिख लीजिए कि अगर आपका चॉइस जो है वो ग्रेटर देन 0 है तभी इसमें आएंगे, एल्स इधर जाएंगे, बट वो सेंस नहीं बनाता। आप यहाँ पे वैसे भी ये कुछ भी आएगा 0 के अलावा तो ये कोड चलेगा। किसी को ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आप एग्जैक्टली कोई एक लाइन नंबर पूछ सकते हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ क्या होगा। ऐसे ही प्रोग्राम है, बड़ा सिंपल। और ऐसा नहीं कैलकुलेटर सिर्फ ऐसे ही बनता है, 50 तरीके से बना सकते हैं आप इसको। देखिए पहले याद रखिए, हमेशा इस कोड में एक चीज होता है कि चॉइस का वैल्यू हमेशा 1 सेट किया हुआ है। चॉइस 1 इसलिए पहले सेट कर दिया ना कि पहली बार एटलीस्ट ये वाइल लूप चल जाए, ठीक है। इसका एक तरीका है, अगर आप ये चॉइस का वैल्यू 1 नहीं सेट करना चाहते हैं तो मेरे पास एक तरीका है कि आप इसको उठा के डू वाइल बना दें। मतलब अब थोड़ा प्रोग्राम सही लगेगा। बस हो गया। अब डू का मतलब इसको पता है कि सबसे पहले यूजर से बिना कुछ देखे पूछेगा चॉइसेस अवेलेबल, और जो भी यूजर चॉइस चूज करेगा वो चॉइस ले लेगा और ये सब करेगा। फिर लास्ट में अगर चॉइस का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम ये चलेगा। कौन सा सर्किट? हाँ, किसको बताना चाहते हैं? क्या होता है सर्किट? सर्किट नहीं होता है, उसका मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है। उसमें एक मेमोरी होता है जिसमें उसका इंस्ट्रक्शंस लोडेड रहता है, जब आप एक कोई बटन दबाते हैं उसके बेसिस पे उसका वो इंस्ट्रक्शन कॉल होता है। ऐसे समझिए उसमें भी फंक्शन जैसा बना होता है, जब आप प्लस बटन दबाते हैं तो सम फंक्शन कॉल होता है, माइनस बटन दबाते हैं तो डिफरेंस नाम का कोई फंक्शन होगा वो कॉल होगा। और उसका जो लॉजिक है वो कम्प्लीटली इससे डिफरेंट होता है। कैलकुलेटर बहुत बेसिक काम करता है, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? भाई कुछ नहीं है, डू में सबसे पहले आप डू का तो आपको प्रॉपर्टी पता है ना कि डू मतलब सबसे पहले ये सब रन होगा। एग्जैक्टली पहले ये जो भी माल मसाला ये प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद पूछेगा कि चॉइस क्या है तुम्हारा, तो कोई भी चॉइस बताएगा, अगर वो कोई चॉइस चूज किया उसके बेसिस पे प्रिंट करेगा एंड ये सब करेगा, ठीक है। बस इतना ही है। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी 0 कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगा। यार भाई हम नहीं करेंगे, आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाए एटलीस्ट, बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक प्रोग्राम बहुत सारे फंक्शंस को मिला के बनता है। कम से कम इतना बात भी समझ में आया कि नहीं आया? एक प्रोग्राम में फंक्शन का यही वैल्यू है कि आप एक जैसे मेन फंक्शन बनाए मेरा, तो आप देख रहे हैं मेन में बहुत सारा वेरिएबल है, बहुत सारा फंक्शंस यूज कर, बेसिकली 4 ही फंक्शन अभी हम लोग 5 बनाए ना। एक इनपुट बनाया जो कि बिना बिना किसी कंडीशन के चलता है, चला, ठीक है। एंड उसके बाद इनपुट करने के बाद कौन सा वाला कॉल होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, वो एग्जैक्ट चॉइस के वैल्यू के बेसिस पे डिपेंड करता है कि चॉइस यूजर क्या लिया था, ठीक है। और ये एल्स ने इसलिए लगा है कि भाई एक टाइम आएगा जब ये चॉइस का वैल्यू 0 होगा, मतलब पता चल चुका है हम लोगों की चॉइस 0 आएगा, 0 आएगा तो ये इफ तो चलेगा नहीं, एल्स चलेगा। और ये वाला चलेगा, और यहाँ पे भी वाइल में भी आएगा ना, तो ये पता है चॉइस में 0 आएगा तो वो खींच आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। और ये जो एल्स एल्स है ना, ये एल्स ना भी लगाएं तो आप सिंपल इसको यहाँ भी लगा दीजिए, एल्स का आगे फेंक दो इसको। आप सीधा इस वाइल के नीचे लगा दीजिए, ठीक है, नीचे क्या है, ये इंट फंक्शन होगा तो रिटर्न 0 हो गया। अब ये थोड़ा पहले से ज्यादा इजी है। अगर चॉइस का वैल्यू 0 नहीं है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब बढ़िया, एक बार इस कोड को देखिएगा, आपको अगर नहीं समझ में आए
तो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, उसके बाद चौथी बार हमसे वापस पूछिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये फंक्शंस का रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है? समझ गया ना दोस्त? हाँ, बताएंगे बताएंगे, वो सिर्फ एग्जाम का टाइम बताएंगे। एक बार चार्ट की तरफ भी देख लीजिए, हम वो कह रहा ना, सब पे बोला गलत क्वेश्चन है। बहुत स्मार्ट है भाई, बहुत स्मार्ट है। वो चीज सही वक्त आने का इंतजार कीजिए, ठीक है? सो देखिए, यही था कैलकुलेटर बेसिक। आप लोग को हम एक कोड भेज देंगे, इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, ठीक है? एंड भेजो भाई, हटाओ इसको। बस इसको इतना में ही ट्राई कर लीजिएगा। कुछ भी पढ़ाई है, सब इजी है, क्या पढ़ोगे? आसमान तोड़ोगे? पढ़ा देंगे, रुको। तो आप लोग तैयार रहिए, अभी हम कुछ अच्छा दिखाएंगे। अब हो सकता है बताए हुए हो, बट पता नहीं, मैक्सिमम लोगों को हम अश्योर करते हैं कि मतलब सबको नहीं पता होगा, इतना तो कह ही सकता है। सबसे पहले ये कैलकुलेटर भेज देते हैं भाई। आपको चॉइस क्यों? बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। अच्छा, ये कहाँ खाली है? 56 लाइन्स ऑफ कोड हो गया भाई। थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर। एक सेकंड, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पता चला ये शुरू में ही थैंक्स बग दे। तो चॉइस पूछ रहा है, लास्ट वाला यूज करेंगे, 4 नंबर डिवाइड वाला। तो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर, तो हम लोग दे देंगे 10। सेकंड नंबर तो दे देंगे 4। तो ये बोला कोशेंट बोला 2, और रिमाइंडर बोला 2, तो सही बता रहा है लगभग। और 0 दबा देंगे। तो थैंक्स फॉर यूजिंग आवर कैलकुलेटर देके कहानी खत्म। दैट्स प्रेटी गुड। रुक जाओ, तुमको हम देख दिखाते हैं। कहाँ गया वो? जो लोग भी फर्स्ट सेम के ग्रुप में है, हम आपके ग्रुप में ये कोड भेज दिए हैं, इसको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? मतलब अब तक हम बहुत सारा प्रोग्राम बताए हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको सही में मतलब जिस पे दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो आता है, तो कोई बात नहीं है। नहीं आता फिर ट्राई मारिएगा, ठीक है? नहीं भाई, ऑल सब्जेक्ट का टीचर्स नहीं है, कहते ना उसको। ऑल सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट हैं जो हम नहीं पढ़ाते हैं। मतलब कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, कुछ सब्जेक्ट हम पास कराते हैं। तो बस कुछ वो सब्जेक्ट पास कराने लायक ही अच्छा है। नेक्स्ट। हाँ, तो एक हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम डॉट सी, ठीक है? इसका नाम ही प्रोग्राम रख दिया, या फिर ऐसा समझिए, क्या नाम है इसका, नाम रख देते हैं ओपन डॉट सी। पता नहीं ओपन डॉट सी क्यों रखे हैं, बट दिखाते हैं कि ये क्या करेगा। जो ये करेगा वो काफी अच्छा काम करेगा। सबसे पहले हम लोग स्टीरियो डॉट एस इंक्लूड किया है। सब लोग अपना ध्यान यहाँ रखेंगे, आपके पास अगर वीएस कोड है, टर्बो फर्बो में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, राम भरोसे, हमको नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? बट वीएस कोड है तो पक्का चलेगा, नोटपैड में भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको stdio के साथ एक
हेडर फाइल चाहिए stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसको बोलते हैं। इसमें दुनिया भर का फंक्शन है, एलोक मेलोक फैलोक फैलोक सब वही इसी में डाले हुए, ठीक है। सबसे मैक्सिमम आप समझिए कि इसको लगा डाला तो लाइव चला झिंगा लाना, इसको इंक्लूड कर लिया तो ऑलमोस्ट सारा फंक्शंस मिल जाता है, ठीक है। तो हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन फंक्शन में बोलेंगे, यहाँ पे भी एक बनाते हैं इंट चॉइस, चॉइस के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रिंटफ यूजर को बोलेंगे इंटर 1 टू ओपन एक्सेल, ये वाला सब बताए थे और बोले हाँ ये तो मैं बता, ठीक है। एक दबाइए अगर आप एक्सेल ओपन करना चाहते हैं, दो दबाइए यदि आप वर्ड ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तीन दबाइए यदि आप वो ओपन करना चाहते हैं नोटपैड, ठीक है। एंड आप चार दबाइए यदि आप, अच्छा एक सेकेंड, इस सब पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया, यहाँ भी लग गया। चार दबाइए यदि आप नोटपैड के अलावा और क्या बता सकते हैं, पेंट ओपन करना चाहते हैं, यही चार बस रहने दीजिए, ठीक है। हम बस बोल दिए कि एक दवाई अगर आपको एक्सेल देखना है, दो दवाई यदि आपको वो ओपन करना है, एक काम करेंगे ये वाला चीज उठा के ले आएंगे, कहाँ गया चॉइसेस वाला, क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल सबसे पहले तो दिखाना ही पड़ेगा कि ये सब चॉइस अपने पास अवेलेबल है। और जो भी वो चॉइस बोलेगा वो आपको चॉइस नाम के वेरिएबल में देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो चीज खुलेगा कैसे, तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, आप स्विच में लिख सकते हैं आपका मन करे तो, स्विच, स्विच में आप चॉइस डाल दीजिए, और अगर आपका चॉइस 1 है तो मतलब अगर चॉइस 1 है, यूजर चाहता है कि एक्सेल खोलना है, ठीक है, तो क्या ऐसा कमांड लिखेंगे, आपको यहाँ पे कमांड लिखना है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, कमांड का नाम है सिस्टम, और इसमें डबल कोट्स में लिखना है स्टार्ट एक्सेल, इससे स्टार्ट एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बाकी सब के लिए बनाना है, ठीक है। अगर दो है तो दो में क्या ओपन करने बोले हैं, वर्ड, तो वर्ड ओपन करना है, उसके लिए आप लिखिए स्टार्ट विन वर्ड, ठीक है, इससे विंडोज का जो वर्ड फाइल है वो खुल जाएगा। नोटपैड के लिए क्या लिखना है, तो केस 3 में आप लिख दीजिए, सिर्फ लिखिए सिस्टम को, सिर्फ लिखिए नोटपैड, तो नोटपैड खुल जाएगा। फिर 4 में आप लिखेंगे पेमेंट, सॉरी एमएस पेंट है ना, पेंट, ठीक है, गुड, दैट्स इट। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक चीज बना देंगे ए बी सी, ये बी सी क्यों बना है, या फिर ऐसे समझिए ना, आ, इसका नाम रख देते हैं शुरू, ठीक है। इसका नाम शुरू पता नहीं क्यों रखे वैसे, इसका नाम रख देते हैं स्टार्ट, इसका नाम रख दिए स्टार्ट और कोलन लगा दिए, ये बेसिकली एक तरह का लेबल है। अभी देखिएगा इसको यूज कैसे करेंगे। डिफॉल्ट में हम लोग बोलेंगे इनवैलिड प्रिंटफ इनवैलिड चॉइस, और यहाँ पे बोल देंगे इनवैलिड चॉइस, और साथ में बोल देंगे गो टू, और क्या नाम है, स्टार्ट चला जाओ, स्टार्ट मतलब स्टार्ट पे चला जाओ, ये गो टू लेवल बस ऐसे यूज होता है, ठीक है, ब्रेक का कोई जरूरत नहीं है, बस अभी खेल, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो कुछ होएगा, रन करते देखते हैं क्या कहता है। वर्ड पैड तो सबसे पहले बोल रहा है चॉइसेस अवेलेबल, बोल रहा है अगर आपको एक्सेल चाहिए तो एक दबाओ, वर्ड चाहिए दो दबाओ, नोटपैड 3, ये चलो हम लोग इसमें 4 दबा के देखते हैं। पेंट खुल गया, खुला ना, गुड। आप इसको रन, अब ये कोड एग्जीक्यूशन खत्म होगा, आप इसको चाहें तो लूप में मल्टीपल टाइम्स भी करा सकते हैं, ठीक है। बताया मैंने प्रतीक, भाग गया, हेलो। अगर आप इसमें 1 दबाएंगे तो ये एक्सेल खोलेगा, खुला, गुड। तो ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और चीज है, एक बढ़िया बात बताते हैं, जब सिस्टम यूज कर ही रहे ना तो सिस्टम का एक और इस्तेमाल कीजिए,
जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो हम लोग एक चीज करेंगे सिस्टम CLS, और एक और चीज करेंगे इसको ना गो टू स्टार्ट को एंड में भी कर देंगे, मतलब अगर मान लीजिए कुछ और करके आया ना फिर भी हम लोग बोलेंगे गो टू स्टार्ट। मतलब हम लोग चाहते हैं ये चलता ही रहे, ओपन करने वाला चीज ये हमेशा खुला रहे। तो देखिए दो चेंज करने से क्या इसमें मस्त चीज होगा। सबसे पहली बात कि चलो बेटा, हाँ भाई देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर का सब इरेज हो गया ना जो भी कचरा वगैरह था। अब देखिएगा वन दबाएंगे ना तो एक्सेल खुलेगा, लेकिन फिर से अभी वो वापिस है वहीं पे, चॉइस बंद कर दिया ना फिर भी देखिए वहां पे है ना ऑप्शन, अभी भी ऑप्शन है ही। आप इसमें अगर 9 दबाइएगा तो, अच्छा 9 दबाने से ये रुका नहीं पे, इनवैलिड चॉइस 2 मिनट रहना चाहिए था। छोड़ो कोई नहीं, रहने दो हटाओ, ठीक है। बट अगर आप इसमें वन वन कुछ भी दबाएंगे ना, जैसे मान लीजिए आप दबा दिए, आप 9 दबाएंगे कुछ भी मतलब अलजुलुल दबा देंगे तो वो काम नहीं करेगा। बट हाँ अगर आप इसमें 2 दबाते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखिएगा वर्ड खुलेगा, Office 21 वर्ड खुल गया, फिर इसको बंद कर दीजिए। बट अभी भी ऑप्शन है, अगर आप 3 दबाएंगे तो नोटपैड खुलेगा। खुलो बेटा नोटपैड, खुल गया नोटपैड। हाँ ये सब क्या खुला हुआ है, तो ये बढ़िया था। क्लियर, समझे कि नहीं दोस्त। तो ऐसे ही आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं, राइट। आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि आपके सारे कंप्यूटर से सारा फाइल नेम चूज करके बताएगा, समझे। आपको एक चीज दिखाते हैं, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं नहीं ये फोल्डर में क्या क्या फाइल है, वो अगर देखना चाहते हैं, लेट मी शो यू। ये stdblib.h जो है ना इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा, और इसमें जो सिस्टम कमांड है, सिस्टम फंक्शन है, बहुत काम का है, ठीक है। तो एक हम लोग कोड डॉट सी बनाते हैं ऐसे ही, रिटर्न 0। एंड यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग लिख देता है ना, मतलब एक बेसिक फंक्शन दिखाता है आपको, सिस्टम TIR। ये सब बेसिकली कमांड है, आप लोग टर्मिनल वाला जो कमांड सब है ना वही सब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। रन करेंगे तो आप देखिएगा, आपको दिख रहा है कैलकुलेटर वगैरह ये सारा फाइल आ गया, ठीक है। काम करते हैं पहले CLS कर देते हैं। तो देखिए, अरे बेटा पहले तो वो सब हटा देगा, फिर बोलेगा ये सी ड्राइव में एक वॉल्यूम है, ये इसका सीरियल नंबर है, डायरेक्टरी का ये लोकेशन है बता दिया, फिर उसमें ये क्या क्या फाइल है, कैलकुलेटर डॉट सी, कैलकुलेटर डॉट एक्सी, कोड डॉट सी, कोड डॉट एक्सी, ओपन डॉट सी, ओपन डॉट एक्सी, ये सारा जो भी फाइल्स है वो सब बता दिया, टोटल साइज क्या है ये सब कुछ बता देगा, ठीक है। ये बेसिकली कमांड है DIR, सॉरी ये कमाल है DIR कमांड का। वैसे ही CLS का है कि हाँ वो स्क्रीन क्लियर कर सकता है, ठीक है। सिस्टम जो है फंक्शन बहुत काम का है, ये याद रखें। जैसे प्रिंटफ में कुछ भी लिखता है ना तो वो प्रिंट हो जाता है, बट सिस्टम के अंदर आप अगर सही कमांड सिस्टम फंक्शन को देंगे तो वो चीज परफॉर्म होगा और मस्त काम करेगा, ठीक है। क्लियर, समझे कि नहीं। आपको एक खतरनाक चीज दिखाएं, आप एक एग्जीक्यूटेबल बनाइए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसको मान लीजिए चलो देते हैं वायरस डॉट सी, ये क्या करेगा ध्यान से सुनिएगा। ये ना मान लीजिए आप वो लगाते हैं, अभी हम अपना कंप्यूटर हो सकता है शायद इसके चक्कर में खराब कर दें, बट हम कोशिश करेंगे कि ना करें। इसमें क्या है, बस एक फॉर लूप लिखा है, ठीक है। और इंट आई इज इक्वल टू 0 से 1 से शुरू होता है, आई लेस देन बेसिकली मान लीजिए 15 तक, थोड़ा सही है चलेगा। एंड एक छोटा सा चीज हमको कर लेने दीजिए पहले, मेरे कंप्यूटर में नोटपैड है ना, और उस नोटपैड का वो जो फाइल है खुला वो बंद करना, इधर हटाओ। अरे हट जा बाबा हट जा। ठीक है, तो हम बोल दिए 1 से लेके आई तक जाएगा, और आई लेस देन 15 तक, और हर बार आई प्लस प्लस। तो ये चीज क्या करेगा ध्यान समझिएगा, ये लूप में रहेगा और हर बार ना सिस्टम से नोटपैड का एक नया इंस्टेंस चालू करेगा, नोटपैड। और एक काम करते हैं पेंट भी खोल देते हैं,
शायद सर को हम सबके आवाज से नफरत है। क्या? अरे वो सबके आवाज से नफरत नहीं है, एक ही वो बंदा है। उसके आते ही बंद कर देना होता है क्योंकि वो फालतू काम करता है। वो जा चुका है इसलिए हम ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन इसलिए नहीं करते हैं, है सब लोग जानते हैं कुछ लोग किसके लिए बंद कर देते हैं हम, ठीक है। तो अभी 15 थोड़ा मेरा कंप्यूटर रो मरेगा, 5 कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान सुनिएगा। प्रतीक के लिए बंद करते हैं। तो आ, एक बात रिकॉर्ड हो गया होगा यार, अगर वो देखेगा तो पक्का बोलेगा। 1 से लेके 5 तक, ठीक है। एंड ये क्या होगा ना, 5 बार नोटपैड और 5 बार पेंट खोलेगा। इसको रन करेगा तो आप देखिएगा क्या होगा, ये कितना अजीब काम करेगा। रन किए, अब देखिए क्या करेगा ये। 1 मिनट भाई, कितनी बार खोला। 1 सेकंड, मेरे वो उधर खुला हुआ था इसलिए वो नोटपैड उधर चला गया। 1 मिनट रुको यार, हमको पहले दोनों को पेंट को तो पहले ऐसे रखना होगा, हाँ। एक्चुअली आपको दिखना चाहिए कि हाँ वो 3-4 बार खुला है, वरना आप लोग मानेंगे नहीं कि खुला है। मेरा दो दो स्क्रीन है तो उधर खुल गई, खत्म भी हो गया। पहले इसको बंद करो सबको। अभी तो मैनुअली आप देख रहे हैं माउस से ज्यादा का खोल रहे हैं, बट अगर अब इसको अब रन करें ना, सिर्फ प्रोग्राम रन किया तो ये प्रोग्राम अपने आप में ओपन करेगा। देखिए नोटपैड खोला, पेंट खोला। अरे रुक गया मामा। अगर हम इसको बंद करते हैं, ये फिर नोटपैड खोलता है, फिर बंद किए, फिर ये पेंट खोलता है, फिर बंद किए, फिर नोटपैड खोलता है, फिर बंद किए, फिर नोटपैड खोलता है। अब ये चीज अगर मान लीजिए इनफाइनाइट लूप पे लिख दे, तो आप किसी दोस्त के जिसके कंप्यूटर में डाले हैं वो बंद करेगा, फिर खुलेगा। बंद किया है, फिर खुल जा रहा है। बंद किया, ये सबको बंद किया, फिर खुल जा रहा है। इतना मस्त है ना, वो बैकग्राउंड में चलते जा रहा है। एक्चुअली अभी 10 ही बार किया होते इसलिए उनकी बार रुक गया। अगर अभी मान लीजिए इसको हम यही चीज, चलिए आप मान लीजिए अपने दोस्त को थोड़ा रहम करते हो और आप यहाँ पे 100 बारी केवल लिख देते हैं कि ये चीज चलता रहा है। देखिए उसको कितना परेशान करेगा ये चीज। पहली बार तो ये खुल गया नोटपैड, ये खुल पेंट खुला, इसको बंद किया, बंद किए, फिर खुल गया मेरा, फिर बंद किए, फिर खुल गया, फिर बंद किए। अरे मामा रुक जा यार, रुक जा रुक जा। ये अपने आप में एक गेम है, गेम खुले जा रहा, बंद हो जा बेटा। अरे अरे, सुना ना, तो कोई ऐसे परेशान हो जाएगी कैसे खुल रहा है, बार बार उसको बंद कर खुल रहा है। तो ऐसा हम बना के किसी को दे दिए थे और अपने उसमें डाल दिए थे, और से कंप्यूटर डाल दिए थे तो खोल दिया, उसके बाद खुलता ही रहा है। अभी कितना भी बंद किया ना, ये इतना बार लगा हुआ ना कि ये चलवे करेगा। तो एक बेसिक ऑप्शन अगर आपके कंप्यूटर में कहीं हो गया तो आप सिंपल यहाँ पे जाके टास्क मैनेजर में जाके और उसको ढूंढ के उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो तूफान मचा रहा है उसको डायरेक्टली बंद कर सकता है। खुद को कोड से परेशान है। हाँ, अगर इधर पे हिल टर्मिनल करेंगे तो उससे भी ये बंद हो जाए। तो ये बढ़िया चीज है, ये मतलब गुड स्टफ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। सीखने को मिला कि नहीं तो नहीं पता, बट जाने तो जरूर नहीं, ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता था ये सिस्टम कमांड, सिस्टम फंक्शंस, किसको किसको पता था ये सिस्टम वाला? कौन बोल रहा था कि आवाज नहीं पसंद है? ये लोग क्लास में विद्रोह फैला रहा है मेरे खिलाफ। खुद के कोड से परेशान है? क्या परेशान है खुद के कोड से, बताइए जरा, हम इसमें क्या परेशान है? खुद के कोड से कैसे परेशान हो सकते हैं सर, समझाइए जरा। और अतुल्य, आपको क्या लगता है खुद के कोड से कैसे परेशान हो सकता है इंसान? लिख नहीं पा रहे हैं, गलत लिख दे रहे हैं। अच्छा, हम खुद से परेशान हैं? ओ, मतलब हम खुद ही बनाए थे तो हम खुद से परेशान।
नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो आपको हम ये दूसरा वाला प्रोग्राम भी दे देते हैं, सिस्टम वाला। अगर आपके पास VS कोड है तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। नोटपैडवा सब पीछे खुला हुआ है छुप छुप के। हाँ, भेजना है ग्रुप। गाना जो बजा रहा है कैलाश धुआं धुआं, इधर उधर से भगवान को बदनाम किया हुआ है। इसको न कहीं धुआं धुआं कर दे भगवान। कुछ नहीं कहो, सराज का क्लास गजब था। अच्छा, एकदम यूनिक। थैंक यू। कल बंद है क्लास। नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं कल? अगर आप लोग को बारात जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, नहीं तो बंद भी कर देंगे हम लोग। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा भी सकता है। यूनिक क्या बता दे? सी प्रोग्रामिंग से बम फोल्डर बता दे, कहीं बम बम नासा उसा का फटवा दे। यही सब होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जो भी आप कर सकते हो कंप्यूटर में कर सकते हैं। ऐसे यूनिक यूनिक रोज देखते रहेगा ना तो आपका यूनिक का जो 10वां दिन लेवल होगा कि सर बहुत यूनिक हो गया, आज बम फूट गया, बताइए कुछ कुछ धमाका कीजिए। ये सब तो रोज यूनिक हो रहा है। ये खुल गया, वो खुल गया, ये सब तो ठीक है। आप कुछ अब धमाका वमाका करके दिखाइए। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग को एक चीज बोले हैं, अगर आपको ज्यादा दिली इच्छा है प्रोग्रामिंग में, एकदम मजा ही आ रहा है, तो हम फिर से बोलते हैं आप लोग ये डिवाइस खरीद के ले आइए, आर्डिनो। हम खुद भी इसमें सोचे थे जीवन में बहुत बार कि खरीदेंगे, बट आज तक अभी खरीदे नहीं है इसको। यूनो है, यूनो शायद कितने 200 का मिलता है भाई। अमेजोन वगैरह से लीजिएगा, इधर फालतू वेबसाइट से मत है। ये 300 का आता है, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होगा है? अच्छा, ये अमेजोन पे आ गया ना। हाँ, तो 300 रुपये, 300-400 रुपये का डिवाइस मिलता है। और क्या मस्त बवाल चीज है। इसमें आप इसको प्रोग्राम कर दे सकते हैं, राइट? प्रोग्राम कीजिएगा तो क्या होगा? ये अपना डिसीजन वगैरह लेता है, जैसे वो होगा ना। हाँ, जैसे आप इससे वो बना सकते हैं, पता है वो होता है क्या होता है? अरे वो सेंसर होता है जो आग लगने पे चिल्लाने लगता है। या फिर वो बना सकते हैं, जब पानी का लेवल घटेगा तो पानी का अलर्ट दे देगा, SMS दे देगा, अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा तो ऐसा कुछ इंटरनेट से। बहुत इसमें चीज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में ट्राई करेंगे, अगर आप में से किसी का प्रोग्रामिंग अच्छा होगा तो हम लोग ये सब खरीदेंगे और कुछ करेंगे। बम बना देंगे इसी से। ठीक है। इधर से रिमोट तो आने, उधर से बम फटेगा। सर के वो क्या मतलब क्या होता है? अच्छा, वो का मतलब क्या होता है? वो होता है ना वो भाई वो। ये हम मतलब पहले मेरा मेमोरी बहुत अच्छा था, फिर हम रोहित शर्मा के फैन हुए और फिर मेरे को वो बोलने का आदत हो गया, फिर हम बोलने लगते हैं कि हम वो उसके फैन है, वो है ना वो उसके। बढ़िया है भाई। मतलब कभी कभी क्या होता है, पढ़ाते टाइम ध्यान नहीं होता और बात कहीं और कम सोचते हैं तो वो भूल जाते हैं। हाँ, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया आदमी है एकदम। सबसे बढ़िया है क्रिकेट में। अब विवाद हो जाएगा, बोलेगा कि हम वो बढ़िया है, क्या नाम है उसका? वो है ना, वो कोहली। और कोई बोलेगा वो थाला बढ़िया है। सब बढ़िया भाई अपनी जगह। सी प्रोग्रामिंग के अलावा कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होता है कोई? एक सेकेंड। सी प्रोग्रामिंग के अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल और बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास होता है, वो दोनों क्लास 8 बजे से होता है। हाँ, सबसे बढ़िया रोहित सर का बेचारा चिल, मोह माया से दूर रहता। बता दिया, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के अलावा इसका आंसर होता है, ये क्या बोल रहे बच्चे का जरूर। ये तो हमको खुद समझ में नहीं आया। बाय, गुड नाइट।
रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिला कि नहीं मिला है? हाँ, आपको नहीं मिला? वो मोदी से वाला नहीं आता है, आप लोग को अंदर नहीं जाने मिला? ये मैं पूछूंगा। ये वीडियो है, ठीक है। कल बंद है, हाँ कल बंद है भाई, कल बंद है। कल पढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ध्रुव राठी एआई मास्टर क्लास फॉर फ्री है। कल कौन रहा है तुम्हारा? इधर प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये देखिए नया नया वीडियो सब दिख रहा है ना, इसमें हम भी चमक रहे होंगे। इसमें आइएगा, ठीक है। हैं? हट। यही लिंक है, ठीक है, इसको हम शेयर कर देते हैं। ये ग्रुप में भी भेजे हैं, इसमें ना देखिएगा। दिक्कत क्या है कि यहीं से नीचे अपलोडेड है, जो 7 वीडियो था ना पहले वाला, उसके बाद से यहाँ पे पीवाईक्यूज ये वो, और ये 1 घंटे 47 मिनट कल वाला क्लास है, यानी कि। और इसके आगे का इसके नीचे अभी आएगा, ठीक है, जो अभी वाला होगा वो अभी, ठीक है, तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट। बाकी जिसको कोई अदर समस्या या दिक्कत परेशानी हो तो पर्सनली आप उस वाले नंबर पर मैसेज कीजिएगा, 9801907094। गुड नाइट। क्या चल रहा है? गुड नाइट भाई, जाओ, हो गया।